हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण जो कि क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो कि हमें संपाती, प्रतिच्छेदी और समांतर रेखाएं मिलती हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसे हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है दो चर, तो चरों के बारे में तो हम जानते हैं। इसे हम A to Z अल्फ़ाबेट्स में प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल। तो यहाँ मान लीजिए, अब मैं लेता हूँ एक व्यंजक 5x प्लस 2y। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा घात अगर हम देखना चाहें तो x पर भी कितना है, एक ही घात है, और y पर भी कितना है, एक ही घात है ना। दो चर आ गए और सबसे बड़ी घात जो हो वो एक हो तो क्या कहलाती है, रैखिक। और समीकरण किसे कहते हैं, अभी तक मैंने इसे व्यंजक कहा है ना। अगर बराबर करके मैं कुछ लिख दूं, इस पे बराबर करके कुछ भी नंबर्स लिख दूं, तो ये क्या कहलाएगा, समीकरण। तो ये बन गया हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर सिर्फ यही भर लिखा हो तो 5x प्लस 2y और बराबर करके कुछ ना दिया हो तो ये कहलाएगा व्यंजक। ठीक है। अगर बराबर करके कुछ दिया होता है तो वो कहलाता है समीकरण, और अगर सिर्फ चर राशियां ही दी हो प्लस माइनस में तो वो क्या कहलाती हैं, व्यंजक। तो ये बात ध्यान रखना है हमें। ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब भी हम कार्तीय तल पे दो रैखिक समीकरणों को, अब मान लीजिए यहाँ कोई उदाहरण लेता हूँ, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 और 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 12। ये अपने मन से मैंने लिया है, अब जरूरी नहीं है कि ये इसी प्रकार से इस पे निरूपित हो। ठीक है, बस मैंने ले लिया उदाहरण समझाने के लिए। अब देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, मतलब ये हमें पता है कार्तीय तल क्या होता है, x और x डैश, और इसी प्रकार y और y डैश, है ना। अब देखिए, ये जो भी हमने मान लिया है उसे कंपेयर किससे करते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर इन्हें जब हम कार्तीय तल पे प्रदर्शित करेंगे तो ये x अक्ष को भी प्रतिच्छेद करेगा और y अक्ष को भी प्रतिच्छेद करेगा। इसी प्रकार दूसरा वाला जो समीकरण है वो भी x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा और फिर y अक्ष को भी प्रतिच्छेद कर रहा है। फिर ये रेखाएं अगर आपस में भी प्रतिच्छेद करें एक बिंदु पर, तो इसका जो हल मिलेगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, मतलब सिर्फ एक ही हल होगा इसका, अद्वितीय उसे कहते हैं हम, अद्वितीय या यूनिक बोलते हैं इसे। ठीक है। तो अगर एक बिंदु पे कोई दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो हमें क्या मिलता है, अद्वितीय हल। अभी से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जितनी जगह पे ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी उतनी ही हमें क्या मिलेंगी, हल मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो हमें एक ही हल मिलेगा, यूनिक रहेगा, जो कि है ना। अद्वितीय उसी को कहते हैं जो एक हो। ठीक। तो अब इसके लिए हम जो समीकरण प्राप्त करते हैं, अगर इस प्रकार से कहीं भी लिखा मिले तो हम क्या समझ जाएंगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, कार्तीय तल पे ये देखते ही समझ जाना है। और इसे हम क्या लिखते हैं, निकाय संगत है, निकाय या समीकरण संगत है। ठीक है, निकाय संगत है। तो ये हो गई प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसे क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ लिख लेते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब फिर आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट जो है वो देखिए, ये संपाती रेखाएं। अब संपाती कैसे हुई, अब वही इसके पहले जो मैंने लिए हुए थे दो समीकरण, तो उन्हीं को अगर मैं निरूपित करूं तो मान लीजिए वो एक दूसरे पर होकर, मतलब ऐसे ही जा रही है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो इस पे दोनों पे अगर बिंदुओं को मैं मिलाने बैठ जाऊं तो इस पे तो अनंत बिंदुएं मिलेंगी हमें ना, क्योंकि दोनों रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर से होके जा रही हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएंगी, अपरिमित हल मिल जाएंगे इनके। अपरिमित मतलब असंख्य हल मिलेंगे, अपरिमित हल मिलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार की रेखा को हम क्या बोलते हैं, संपाती रेखा। अगर संपाती रेखा मिल रही है कार्तीय तल पे तो हमें कितने हल मिलेंगे, असंख्य हल मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पे क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए हमें कितने मिलेंगे, अनंत हल भी मिलेंगे। तो इसके लिए समीकरण जो होता है वो क्या होता है, a1/a2
इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर इस प्रकार का कहीं भी मिल जाए तो इसे क्या हम समझ जाएंगे कि ये जो है संपाती रेखा है काटती तल पे, और क्या इसके अनंत हल मिलेंगे। ठीक है, और इसमें हम लिखते हैं निकाय संगत है या समीकरण संगत है और आश्रित भी है। निकाय संगत है और आश्रित है। ठीक है, अब इसका भी किससे कंपेयर, सारे समीकरणों को हम किससे कंपेयर करते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। अब इसका जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो उसमें मैं बढ़िया से आप लोगों को और समझ में आएगा। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट वीडियो, इसमें भी आप लोग समझ लीजिए। अब फिर जो तीसरा मिलता है वो होती है समांतर रेखाएं। अगर उन्हीं दो समीकरणों को मैं इस पे निरूपित करूं, कोई भी दो समीकरण लेके इस पे निरूपित करूं, और रेखाएं जो है वो इस प्रकार से मिल जाए मुझे, मतलब एक इनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा बराबर रहे। पैरेलल लाइंस या समांतर रेखा उन्हीं को कहते हैं जिनकी बीच की दूरी हमेशा अनंत दूरी तक वो क्या हो, हमेशा एक बराबर डिस्टेंस पे हो, तो रेखाएं क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो अगर ये एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही हैं तो हमें कोई हल ही नहीं मिलेगा। तो यदि रेखाएं क्या हो, समांतर हो, समांतर रेखाएं हो, तो हमें कोई हल ही नहीं प्राप्त होगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी तो हल कहाँ से मिलेगा, कोई हल नहीं होगा। अब इसके लिए हमें जो समीकरण मिलता है वो क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, इस प्रकार से अगर कहीं भी लिखा मिल गया तो हम समझ जाएंगे कि जो काटतीय तल पे हमें ग्राफ बनाना है या बना हुआ है तो वो क्या है, समांतर रेखाएं हैं और उनका कोई हल नहीं होगा। ठीक, तो अब इसका भी क्या लिखते हैं हम, निकाय असंगत है या समीकरण असंगत है। ठीक है, तो ये थी कॉन्सेप्ट वीडियो। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर।